नमस्कार साथियों, आज हमारी यात्रा का छठा चरण है, तो आइए चलें शिखर की ओर। आज की टिप शेयर करने से पहले रिपीट करना आवश्यक है कि उसके बाद क्या करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना है अपने रेगुलर टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट पेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में, डायरी में कहीं पर भी ड्रॉ कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसा भी उचित लगे, पर नियम से इस सिस्टम को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना जरूरी है, और उस टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है वो इस चार्ट पे लिखना है, और उसके बाद आपको बनाना है अपना आगे का प्लान में आपने आज के टिप को अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, टिप तो सबके लिए एक ही होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा ये निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। कहाँ पहुँचना है ये तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसमें कोई तिथि नहीं होगी तो आपका यह टारगेट मीनिंगलेस, अर्थहीन रह जाएगा। तो आपको एक तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन, समीक्षा और आगे की कार्रवाई। इस सेक्शन पर आप बीच बीच में आकर अपनी प्रगति का रिव्यू करेंगे, और टारगेट अचीव करने पर भी आप निर्णय लेंगे कि ये यात्रा के इस चरण का अंत है या इससे आगे एक और नया बड़ा टारगेट आपको सेट करना है। ये निर्णय आप लेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए यदि आवश्यक हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता लें जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। आगामी सप्ताह में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। परस्पर विचार विमर्श के लिए आप लिंक्डइन ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं है, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि ये टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है दोस्तों, यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखने और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करने की ज़रूरत होती है, और कई बार उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है। इससे ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं आज की टिप पर। क्या तेज स्मरण शक्ति ईश्वर का उपहार है? शोध के अनुसार तीव्र एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना आदि मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में कोशिकाओं के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क के स्मृति केंद्र में मस्तिष्क की नई कोशिकाओं का विकास संभव है। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक पुराने किस्से से। ये बात होगी लगभग 1940-1950 के आसपास की, 1940-50। अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति हेनरी मोलाइसन की बचपन में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क में गंभीर चोट लग गई। इसकी वजह से उसे मिर्गे के दौरे आने लगे। वयस्क होते होते हेनरी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, और उसके मिर्गे के दौरे बहुत ज़्यादा और बहुत तीव्र और बहुत गंभीर होने लगे। लगभग 20 साल की उम्र आते आते तक उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया। यह देखकर एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट ने निर्णय लिया कि हेनरी के उपचार के लिए उसके ब्रेन की सर्जरी करनी होगी। मित्रों, उस समय तक पश्चिमी देशों के लोग ये बात जान गए थे कि मस्तिष्क के मीडियल टेम्पोरल लोब में गड़बड़ी की वजह से ही अधिकतर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए उस न्यूरोसर्जन ने हेनरी के दिमाग से हिप्पोकैम्पस को ही निकाल दिया। हिप्पोकैम्पस
ब्रेन के टेम्पोरल लोब में ही पाया जाता है। परिणाम स्वरूप हेनरी की हालत ठीक हो गई और उसे मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन सर्जरी के कुछ दिन बाद हेनरी के परिवारजनों ने नोटिस किया कि अब हेनरी को कोई भी 10 से 15 मिनट पुरानी बात भी याद नहीं रहती। इस बात ने अब वैज्ञानिकों को प्रेरित किया आगे अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक साथ कंसोलिडेट करता है। अर्थात इसी की वजह से ही हम कोई पुरानी बात याद रख पाते हैं। और क्योंकि हेनरी के ब्रेन से ये भाग ही निकाल दिया गया था, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ही गायब हो गई। तो बाकी तो जो कुछ भी हुआ, इस बात से हमें ये तो पता चल ही गया कि हिप्पोकैम्पस हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे इसे हिप्पोकैम्पस क्यों कहा जाता है? यद्यपि हम अक्सर इसे एक वचन में बोलते हैं, वास्तव में 2 हिप्पोकैम्पी होते हैं, हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में एक एक। हिप्पोकैम्पस शब्द जो है वो समुद्री घोड़े के लिए ग्रीक शब्द से आया है, क्योंकि जब इसे मस्तिष्क से हटाकर अलग से देखते हैं तो ये हिस्सा हिप्पोकैम्पस जो है कुछ हद तक समुद्री घोड़े जैसा ही दिखता है, तो इसलिए इसका नाम हिप्पोकैम्पस पड़ गया। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस हमें नई नई चीज़ें सीखने और पुरानी बातों को याद रखने में बहुत अधिक सहायता करता है, और यही बात इसे मनुष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती है। कई शोध हुए हैं पशुओं और मनुष्यों पर, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि शारीरिक व्यायाम हिप्पोकैम्पस न्यूरोजेनेसिस को बढ़ाता है। न्यूरोजेनेसिस अर्थात मस्तिष्क की नई कोशिकाओं का निर्माण। और सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण हाल की खोजों में से एक ये है कि मस्तिष्क कोशिकाएं आगे पूरे जीवन में पुनः उत्पन्न होती रहती हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूरोजेनेसिस यानी मस्तिष्क की नई कोशिकाओं का निर्माण न केवल संभव है, ये हर दिन होता रहता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम अनुभूति यानी कॉग्निशन, फीलिंग्स में भी ये सुधार करता है और मूड को नियंत्रित करता है। ये हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन पंप होती है। ये हार्मोन की रिहाई में सहायता करता है, जो ब्रेन सेल्स के विकास के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण प्रदान करता है। अब एक प्रश्न, आज की टिप बात करती है एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना आदि की। अब ये सबके लिए तो संभव नहीं हो सकता। आपकी प्रतिक्रिया ऐसी हो सकती है। इसमें आयु, शारीरिक अवस्था, व्यक्ति की क्षमता, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो क्या यह संभव है कि केवल पैदल चलने से हिप्पोकैम्पस का आकार बढ़ सकता है? साथियों, एक नए अध्ययन में पाया गया कि जो वयस्क 1 वर्ष के लिए सप्ताह में 3 बार 40 मिनट के लिए चलते हैं, उनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस बड़ा हो जाता है और मेमोरी रिटेंशन में भी सुधार होता है। केवल पैदल सैर करने वाले लोगों ने कुछ मेमोरी टेस्ट में भी बेहतर प्रदर्शन किया। निस्संदेह एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना ब्रेन के स्ट्रक्चर और कार्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हालांकि ये किस हद तक प्रभावी है, यह स्पष्ट नहीं है, परंतु इसका प्रभाव है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और यही बात पैदल चलने वालों के लिए भी कही जा सकती है। अब क्योंकि कोई भी लेवल किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप दिन में कुछ मिनटों से शुरू करें और जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हर सप्ताह 5 या 10 मिनट तक बढ़ाते जाएं। और मत भूलिए कि घरेलू गतिविधियां जैसे पोछा लगाना, वैक्यूम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सब भी व्यायाम ही है। तो हमारे आज के विमर्श का निष्कर्ष के रूप में हम देखें कि व्यायाम आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाता है। यह चिंता की भावनाओं को कम करता है। अध्ययनों से पता चला है कि हर बार जब आपके शरीर के मूवमेंट्स के फलस्वरूप डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलाइन सहित कई लाभकारी न्यूरोट्रांसमीटर आपके मस्तिष्क में छोड़े जाते हैं, ये पदार्थ चिंता और अवसाद की भावनाओं को कम कर सकते हैं।
आपके मूड को तुरंत जीवंत करने के लिए केवल 10 से 30 मिनट की दैनिक शारीरिक गतिविधि लगती है। यह आपके ध्यान और एकाग्रता में सुधार करता है। प्रयोगों में पाया गया है कि एक ही कसरत ध्यान बदलने और ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह एक तात्कालिक लाभ है जो 30 मिनट के व्यायाम के बाद कम से कम 2 घंटे तक रह सकता है। इससे आपके रिएक्शन टाइम में भी सुधार होता है। उदाहरण के लिए, टेबल से कोई चीज गिरने से पहले ही उसको थाम लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। यह मस्तिष्क की नई कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। इस पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार यह व्यायाम हिप्पोकैम्पस में मस्तिष्क की नई मस्तिष्क कोशिकाओं के ब्रेन सेल्स के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। यह आपके दिमाग को उम्र बढ़ने से संबंधित बीमारियों से बचाता है। जिस प्रकार व्यायाम से आपकी मसल्स मजबूत और बड़ी होती हैं, नियमित व्यायाम हिप्पोकैम्पस और मस्तिष्क की बाहरी परत के आकार को बढ़ा सकता है। ये दोनों डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। देखिए, उम्र बढ़ने में सामान्य गिरावट को पूरी तरह से रोका या ठीक नहीं किया जा सकता है, पर इसकी शुरुआत को कम करने या देरी करने में मदद मिल सकती है। इन सब के अतिरिक्त और भी लाभ हैं, जैसे आपकी भूख नियंत्रित होती है। नियमित व्यायाम हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायता करता है। आपकी नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। हड्डियों के बाहरी हिस्से में मजबूती आती है और उनके अंदरूनी हिस्से, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसके लिए भी यह अत्यंत लाभदायक होता है। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत हैं कि नियमित व्यायाम आपके रक्त प्रवाह में सार्थक सुधार कर सकता है। चूँकि सूजन कई बीमारियों का मूल कारण है, व्यायाम आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने में एक बड़ा कदम है। वी कैन गो ऑन एंड ऑन, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, तो आपने देखा कि जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए शारीरिक गतिविधि जरूरी है, उसी तरह स्वस्थ दिमाग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने में आप भी इसके अद्भुत लाभों का अनुभव कर सकते हैं। यह सब समझने के बाद अब केवल एक ही प्रश्न बचता है कि आप कब अपने मस्तिष्क के हित में एक नई शुरुआत करेंगे। सोचिए। यदि कोई संदेह हो या मन में कोई प्रश्न हो तो निसंकोच नीचे कमेंट्स में अपने प्रश्न और सुझाव लिखिए। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।